एवरीवन वेलकम बैक टू डॉम मैनिपुलेशन सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेंट्स के बारे में। और ये लास्ट वीडियो हमारा होने वाला है डॉम मैनिपुलेशन के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का। इसके बाद हम लोग जो भी चीज बनाएंगे सो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स हम लोग वर्क करेंगे। ओके, सो ये लास्ट वीडियो हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले इवेंट्स। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवेंट्स होता क्या है, देन कैसे अपने कोड करते हैं, देन ऑल ओवर चीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट्स क्या है? The changes in the state of an object is known as event। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कुछ भी है आपके HTML के अंदर या फिर वेबसाइट में, जस्ट वो कुछ भी कारण से वो चेंज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इवेंट। हो सकता है कि माउस के हवर करने से वो चेंज हो रहा है, एक इवेंट। माउस के क्लिक करने से कुछ चेंज हो रहा है, एक इवेंट। माउस के सबमिट होने पर फॉर्म को सबमिट होने पर डाटा कहीं जा रहा है, दैट्स कॉल्ड एक इवेंट। तो जस्ट एक इवेंट है। क्या है? इवेंट आर फायर टू नोटिफाई कोड ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजेस दैट में अफेक्ट द कोड एग्जीक्यूशन। सिंपल सा मतलब है कि जो भी चेंजेस होता है अपने वेबसाइट में जिससे कि कोड एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है, दैट्स कॉल्ड इवेंट्स। ओके, हमारे पास बहुत से तरीके के इवेंट्स होते हैं। माउस इवेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट। कहने का क्या मतलब है कि आप अपने वेबसाइट पे जाते हो, बहुत सारे बटन्स वगैरह होते हैं, कहीं पे क्लिक करते हो देन कुछ होता है, दैट्स कॉल्ड एक इवेंट। अपने इंस्टाग्राम सभी लोगों ने चलाया होगा। इस इंस्टाग्राम के क्या है कि आप डबल क्लिक करोगे तो आपका वीडियो लाइक होगा। तो वहां पे कौन सा इवेंट काम कर रहा है? डबल क्लिक। आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपका वीडियो लाइक हो जाएगा। और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि हम लोग डिटेल में देखने वाले। देन हम लोग के पास कीवर्ड इवेंट आता है। कीवर्ड इवेंट क्या आता है? जिसके अंदर की अप, की डाउन, ईटीसी वगैरह वगैरह। मतलब की डाउन की अप क्या होता है कि जब भी आप कोई बटन को प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड में तो हो जाता है की डाउन, और जैसे उसको छोड़ते हो दैट्स कॉल्ड की अप। तो ये कीवर्ड इवेंट हो चुका। देन अपने पास आता है फॉर्म इवेंट। फॉर्म इवेंट के अंदर आता है कि आप जब भी फॉर्म वगैरह बना लेते हो तो आपके पास एक बटन होता है, तो लॉग इन, रजिस्टर, सबमिट या जैसे सेंड, कुछ भी ऐसा फॉर्म के अंदर एक बटन होता है। तो जैसे उस पर क्लिक करते हो तो हम हमारा कॉल होता है सबमिट इवेंट। ओके, बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके। ओके, देन अपने पास होता है प्रिंट इवेंट एंड मेनी मोर। बहुत सारे इवेंट है। प्रिंट इवेंट का मतलब जब भी आप कुछ ब्राउजर से प्रिंट करवाते हो अपने प्रिंटर में, दैट्स कॉल्ड एक प्रिंट इवेंट। एंड ऐसे हमारे पास बहुत से तरह के इवेंट आते हैं। सो हम लोग देखते हैं, ये तो हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। हम लोग जस्ट एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जिसके अंदर हम लोग समझेंगे इवेंट हमारे पास कितने तरीके के। तो आप जैसे गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे इन JSMDN, जैसे सर्च करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट आएगा कॉल्ड MDN, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का, जिसके अंदर आप इवेंट रेफरेंस पर जाओगे तो आपको पूरे के पूरे A to Z इवेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर सेम डिफिनीशन है जो कि हम लोगों ने अपने अभी देखा जस्ट थोड़ी देर पहले। यहाँ पे बहुत से तरीके के इवेंट होते हैं, जैसे अपने पास होता है एनिमेशन इवेंट, क्लिकबोर्ड इवेंट, CS डाटाबेस इवेंट, डॉम म्यूटेशन इवेंट, उसका फोकस इवेंट, फॉर्म इवेंट जिसके अंदर सबमिट इवेंट आ जाता है। देन अपने पास जो मोस्ट ऑफ द यूज हम लोग करते हैं वो क्या क्या हमारे पास आता है? कीवर्ड इवेंट, फिर हमारे पास आ जाएगा एक माउस इवेंट। तो यही दोनों चीज हम माउस एंड कीबोर्ड मोस्ट ऑफ द केस हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे ये इवेंट्स वगैरह वर्क करता है अपने HTML के अंदर। ओके, तो हमारे पास क्या है? ये एक बटन है। बटन के अंदर जस्ट हम लोग डाल देते हैं क्लिक मी। ओके, जैसे क्लिक मी, और इसको अगर ब्राउज पे देखोगे, ब्राउजर पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक मी का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको सॉरी स्क्रीन नहीं हो रहा, यहाँ पे आपको क्लिक मी दिख रहा है। जैसे इसको क्लिक करें तो कुछ भी यहाँ पे कंसोल पे या फिर कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी इसके ऊपर इवेंट नहीं लगा है। तो अगर हमें बटन के ऊपर कोई इवेंट लगाना है तो कैसे लगाते हैं? यहाँ पे हमारे पास आता है, जैसे ही आप डालोगे इसके एट्रीब्यूट के अंदर, हमारे पास बहुत सारे इवेंट आ देते हैं। तो हमारे पास ऑन क्लिक एक इवेंट, क्लिक इवेंट है, जस्ट ये क्लिक इवेंट है। अगर हमको एट्रीब्यूट HTML के अंदर लगाना तो ऑन क्लिक हम लोग लगाते हैं। ओके, ऑन क्लिक के अंदर हमें जस्ट बतलाना है कि आप क्या करवाना चाहते हो। तो इसके अंदर हम लोग तो लिखते हैं अपना जावास्क्रिप्ट कोड। तो हम लोग चाहते हैं कि कंसोल लॉग हो जाए। कंसोल लॉग हो जाए क्या? जस्ट हेलो वर्ल्ड क्लिक मी। ओके, जस्ट हमारे पास जब भी इस बटन पे क्लिक होता कौन सा इवेंट फायर होगा? हमारे पास एक इवेंट फायर होगा, क्लिक इवेंट। जब भी बटन पे क्लिक हो और क्या प्रिंट होगा? कंसोल हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो जैसे अब हम बटन पे क्लिक करते हैं, देखो हमारे पास क्या, अब हम जैसे बटन पे क्लिक करते हैं हमारे पास क्या है? हेलो वर्ल्ड क्लिक मी। तो ये क्या एक क्लिक इवेंट है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ हो रहा है, वेबसाइट का इंटरेक्शन कुछ हो रहा है, इंटरेस्टिंग चेंजेस कुछ हैपन हो रहा है। ओके, तो ये जस्ट हमारे पास एक क्लिक इवेंट है। ओके, ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे इवेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहे तो इसको ऑन क्लिक की जगह पे ऑन डबल क्लिक कर सकते हैं। इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे डालते क्लिक मी टू और इसको करते डबल क्लिक। ओके, एक सेकेंड, और DBL क्लिक एंड देन इसके अंदर डाल देंगे हेलो क्लिक मी टू। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज इसके अंदर डाल देंगे अलर्ट। ओके, अलर्ट इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग हेलो DBL क्लिक। जस्ट हमारे पास क्या होगा? हमने यहाँ पे फर्स्ट जो बटन था उसके अंदर सिर्फ क्लिक इवेंट लगा, सेकंड बटन पे डबल क्लिक। तो कैसे वर्क करेगा? देखो फर्स्ट बटन क्या है? क्लिक, एंड देन सेकंड क्या? डबल क्लिक। अगर हम फर्स्ट पे एक बार क्लिक करें तो ये अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे इवेंट फायर हो रहा है। बट अगर सेकंड बार बस सिर्फ एक बार क्लिक करें तो कुछ भी नहीं। देखो हमने क्लिक किया एक बार बट कुछ भी नहीं हो रहा है।
हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा, तब जाकर हमारा कुछ परफॉर्म, क्योंकि हमने इसके ऊपर डबल क्लिक इफेक्ट लगा रखा होगा। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखो हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे भी प्रिंट हो चुका और यहाँ पर अलर्ट भी आ चुका है। तो ये होता है अपना डबल क्लिक। ओके, तो ये अपना एक तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन इवेंट। जस्ट ये जो हमें अभी जो हमने वो ने HTML टैग के अंदर में ही कोड डाला अपना जावास्क्रिप्ट का, ये होता है इनलाइन इवेंट। ओके, हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? हम सेकेंड तरीका हमारे पास जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं जिसके अंदर जस्ट src के अंदर सॉरी इंडेक्स जेएस फाइल के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं। ओके, तो अब हमें जो इवेंट है ना, हम जेएस फाइल के अंदर लगाते हैं। कैसे हम लोग इवेंट लगाते हैं जेएस फाइल के अंदर? तो जस्ट हमारे पास कुछ चेंजेस, जैसे अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हम लोग कैसे हैंडल करते हैं अपने इवेंट को? हम लोग लिखते हैं नोड एंड डॉट इवेंट एंड देन उसके बाद एक फंक्शन डालते हैं जिसके अंदर पूरा लॉजिक हमारा होता है इवेंट्स का। ये नोड क्या है? ये नोड सिंपल सा अपने HTML एलिमेंट है जिसको आप सेलेक्ट करके जिसके ऊपर आप इवेंट लगाना चाहते हो, जैसे बटन के ऊपर क्लिक करवाना चाहते हो या फिर माउस के ऊपर कुछ कुछ करवाना चाहते हो, कोई बड़ा बॉक्स उसके ऊपर कुछ करवाना चाहते हो, तो जस्ट नोड क्या है? HTML एलिमेंट है जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। देन डॉट इवेंट, इवेंट क्या है हमें बताना पड़ता है, क्लिक इवेंट लगाना चाहते हो या फिर डबल क्लिक या फिर क्या लगाना चाहते हो। ओके, तो जस्ट हम लोग कोड के अंदर चलते हैं एंड देन हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रिप्ट अपना लिंक कर लिया। सेकंड क्या करना है, हमें इन दोनों को एज अ क्लास या फिर आईडी किसी से भी एक्सेस कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे हम आईडी डाल लें btn1 एंड देन इसको हम लोग आईडी डाल देते हैं यहाँ पे btn2। ओके, आप चाहो तो किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ओके, btn2 ओके, हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करते हैं लोड लेट btn1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड देन यहाँ पे हमें डालना है हैश btn1। ओके, हम लोगों ने btn1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इवेंट लगाना था। कैसे हम लोग लगाते हैं? btn1 डॉट ऑन क्लिक। ओके, ऑन क्लिक एंड देन इसके अंदर हम लोग लाते हैं एक फंक्शन। देन यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे एक बार कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग btn क्लिक। ओके, एंड देन जैसे आप जाओगे ब्राउजर पर, जैसे हम बटन वहां पे क्लिक करते हैं, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारा यहाँ जो सी होता है ना वो स्मॉल होता है ना कि कैपिटल होता है। ओके, तो हमारा बटन क्या है? बटन डॉट ऑन क्लिक। तो हम क्या कर रहे हैं कि बटन के ऊपर जैसे क्लिक हो ना तो हमारा इवेंट फायर हो, और ये फंक्शन एज अ कॉल बैक हम यहाँ पे एक फंक्शन को पास करें जिसको एरो फंक्शन है। तो जैसे आप यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, यहाँ पे क्या है? बटन क्लिक। तो जैसे अगर आप क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करें यहाँ पे देखो बटन क्लिक आ रहा है। तो ये होता है एक इवेंट को हैंडल करने का अपने जेएस के अंदर। आप चाहो तो बटन 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो लेट btn2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड देन हैश एंड देन btn2। ओके, तो हमारे पास btn2 भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम चाहे तो btn2 के ऊपर भी लगा सकते हैं, btn2 डॉट ऑन क्लिक। ओके, जैसे ऑन क्लिक लगाओगे उसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड आप क्या लिखना चाहते हो। ओके, कंसोल लॉग btn2 क्लिक। ओके, जस्ट btn2 क्लिक एंड देन जैसे आप जाओगे यहाँ पे, और जैसे अगर आप क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बटन क्लिक होना। अब जैसे क्लिक मी 2 पे क्लिक करेंगे तो बटन 2 क्लिक हमारे पास हो चुका है। तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं अपने जेएस के अंदर भी अपने इवेंट्स वगैरह को। ओके, अब एक और चीज जो इंटरेस्टिंग चीजें हमें समझना है वो है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही इवेंट लगा सकते हो और इसके अंदर सेम इवेंट लिख दो। जैसे btn1 पे क्लिक होने पर अभी हम लोग क्या करवा रहे थे, क्लिक एक बार कंसोल लॉग करवा रहे थे। मान के चलो कि अब हम लोग क्या करते हैं, बटन क्लिक होगा ना btn1 तक, एक बार तो कंसोल लॉग होगा, सेकेंड क्या होना चाहिए, सेकेंड अलर्ट अपना फायर होना चाहिए। ओके, अलर्ट जैसे बटन 1 पे क्लिक होगा तो क्या होगा, ऑन क्लिक पे एक बार तो कंसोल लॉग होगा, दूसरा फंक्शन चलेगा जिसका अलर्ट होगा। तो ये ऐसे वर्क नहीं करता है। जब आप इस प्रकार से अपना इवेंट्स लगाते हो तो ये ऐसे वर्क नहीं, ये क्या करता है कि जो लास्ट में लिखा हुआ है वो ओवरराइड कर देता है प्रीवियस को। तो प्रीवियस क्या है ना, ये फर्स्ट वाला, तो ये इसको ओवरराइड करके हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ना कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों। तो हम एक बार में सिर्फ एक ही इवेंट लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कोड को रन करते हैं, देखो क्लिक मी पे जैसे क्लिक करेंगे देखो अलर्ट आ रहा है ना, बट कंसोल पे कुछ भी नहीं आ रहा, कंसोल पे कुछ हमारा प्रिंट नहीं है। ये हमने यहाँ पे बटन क्लिक लगाए थे वो नहीं हो रहा है। और अगर हम इसको हटा दे, जस्ट इसको हम कमेंट कर दे 1 सेकंड के लिए एंड देन जैसे हम क्लिक करते क्लिक मी पर देखो हमारे पास बटन क्लिक हो रहा है। तो ये क्या समझ में यहाँ से कि हम एक बार में सिर्फ एक ही इवेंट लगा सकते हैं किसी एक एलिमेंट के ऊपर। हम चाहे तो उसके ऊपर डबल इवेंट नहीं लगा सकते। डबल लगाएंगे तो नीचे वाला है ना ऊपर वाला को ओवरराइड कर देगा और नीचे वाला ही एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था समझना। ये हो चुका हैंडल करना अपने इवेंट्स को। ओके, देन अपने पास हमारे पास आता है एक इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट्स अ स्पेशल ऑब्जेक्ट दैट हैज डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि ये जो इवेंट होता है ना, इवेंट ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर इवेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस पे क्लिक किया गया, कहां पे क्लिक किया गया, जब क्लिक किया गया तो कर्सर का पोजीशन क्या था, लेफ्ट और राइट से ये किस पोजीशन पे था, एंड बहुत सारे डिटेल, क्लास क्या है, आईडी क्या है, बटन पे क्लिक हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें। ऑल इवेंट्स हैंडलर हैव एक्सेस द इवेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड, मतलब सारे जो इवेंट्स हैंडलर होता है ना उन सबके पास ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड होता है ये इवेंट। कैसे हम लोग लिखते हैं, नोट डॉट इवेंट जो प्रीवियस था, जस्ट हम यहाँ पे जो फंक्शन लिखे रहते हैं ना उसके अंदर एक इवेंट प्रॉपर्टी को पास करना पड़ता है। ओके, कैसे करते हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हम ई पास कर सकते हैं। ई क्या होता है, ये इवेंट है, आप चाहो तो इसको ईवीटी भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इवेंट भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अपना राम श्याम कुछ भी लिख सकते हो, जो मर्जी आप लोग लिखते हो, बट जनरल हम लोग ई से ही लिखकर हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये एक इवेंट आ रहा है यहाँ पे। ओके, अगर हम कंसोल लॉग करें इस इवेंट प्रॉपर्टी को, अगर हम कंसोल लॉग करें इस इवेंट को, तो इसके अंदर क्या क्या हमारे पास मिल रहा है। ओके, तो जब भी बटन पे क्लिक होगा ना, अगर जिस क्लिक में पे क्लिक होता है हमारे पास इवेंट प्रॉपर्टी कंसोल होगा, जैसे क्लिक में पे क्लिक किया देखो हमारे पास एक इवेंट का यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। अगर हम इसको ओपन करें, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत चीजें इसके अंदर मिलती है, जो कि हमें कुछ भी चीज याद करने के लिए नहीं, हमें इसमें से जो 4-5 चीजें काम करना, बस हम लोग वही चीजें देखने वाले। ओके, बहुत ही कम यूज करोगे, इसके अलावा 4-5 चीज के अलावा बहुत ही कम चीज है अब जो आप लोग यूज करोगे। ओके, तो क्या क्या चीजें हम लोग यूज करने वाले, जिसके अंदर हमारे पास आता है ई डॉट टाइप, मतलब इस इवेंट के अंदर से हम लोग टाइप प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। फिर हमारे पास आता है ई डॉट क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई। क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई क्या है, ये जस्ट बतलाता है कि जहां पे इवेंट फायर हुआ ना उस पोजीशन पे, कर्सर के उस पोजीशन पे वो एक्स से कितना था एंड वाई से कितना था, जस्ट ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन से बतलाता है कितना। फिर हमारे पास ई डॉट टारगेट, टारगेट प्रॉपर्टी बतलाता है कि किस पे क्लिक हुआ है, क्या किसी बटन पे क्लिक हुआ है या किसी पैराग्राफ पे क्लिक हुआ है, किस पे क्लिक हुआ था, जस्ट वो बतलाता है। तो हम लोग चलते थोड़ा थोड़ा हम लोग सब कुछ समझते हैं डिटेल में। ओके, कंसोल लॉग, ओके कंसोल लॉग हम लोग ई को कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं ई डॉट टाइप। जैसे अगर हम क्लिक करते हैं, अगेन हम क्लिक करते हैं ई डॉट टाइप, जैसे क्लिकिंग पे क्लिक किया देखो हमारे पास क्या है, क्लिक इवेंट। जैसे हम ई डॉट क्लिक किए, टाइप बतलाते, टाइप क्या है, इस इवेंट का टाइप क्या है, क्लिक इवेंट, क्लिक इसका टाइप है। हम लोग चाहते हैं दूसरा प्रॉपर्टी का एक्सेस करते हैं ई डॉट टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे ई डॉट टारगेट करते हैं, ये बतलाता है किस पे क्लिक किया गया, चाहे किस पे इवेंट फायर किया गया। तो जैसे हम क्लिक पे क्लिक करते हैं, देखो सबसे पहले तो टाइप बतला रहा था कि क्लिक इवेंट है, सेकंड क्या बता रहा है कि ये बटन पे क्लिक किएगा। बटन क्या है, ये बटन है जिसका आईडी ये है, इसका टेक्स्ट ये, तो आप चाहो तो इसके अंदर से एक्सेस कर सकते हो, इसका आईडी, इसका टाइप, इसका जो भी चीज आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। ओके, हम इसके अंदर और भी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट क्लाइंट एक्स एंड देन क्लाइंट वाई, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट, जैसे क्लिक पे क्लिक करते हैं तो क्लाइंट एक्स हमारे पास आ रहा है, क्लाइंट वाई आ रहा है, मतलब ये बतला रहा है कि कर्सर का जो पोजीशन है वो कहां से, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट मतलब एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में कहां पे। ये क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई फ्रीक्वेंटली हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे आप लोग कुछ कर्सर के पोजीशन के बेसिस पे कुछ टास्क परफॉर्म करते हो, जहां पे आप लोग एनिमेशन करते हो, कर्सर के पोजीशन के रिलेटेड एनिमेशन कुछ करते हो, या फिर आप कुछ ऐसे गेम बना रहे हो जो कर्सर से रिलेटेड है, कर्सर के पोजीशन से रिलेटेड है, देन हम लोग वहां पे क्लाइंट एक्स एंड देन क्लाइंट वाई यूज करते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो था ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम लोग मोस्ट ऑफ द केस यही 2 यूज करते हैं, टाइप एंड देन टारगेट। टारगेट ही हम लोग 95% हम लोग यूज करेंगे टारगेट, और देन 5% के अंदर हम ये तीनों चीजों को यूज करते हैं, एंड देन इसके जो बाकी इसका चीज है वो हम लोग मोस्ट ऑफ द कम ही यूज करते हैं। ओके, हम चाहे तो इसके अंदर से भी ये सारे प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी अगर हम यहाँ पे डाल दें तो यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी तो हम क्लिक में पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास चारों प्रॉपर्टी आ चुका है। अगर जैसे क्लिक में 2 पे क्लिक करते हैं तो कोई सॉरी ई इज नॉट डिफाइंड। ओके, ई इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने इसके यहाँ पे ई नहीं पास किया था। ओके, ऑल सेट। ओके, अब जैसे क्लिक में पे क्लिक किया हमारा ये तो फर्स्ट आ चुका है, क्लिक में 2 पे क्लिक करें तो हमारे पास सेकंड आ चुका, और ये बटन का आईडी क्या है, जस्ट btn2 और क्लिक मी 2। तो ये अपना इवेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट पे आ चुका। जैसे आपको और भी इवेंट्स वगैरह के बारे में जानना है कि क्या क्या हमारे पास इवेंट होता है, जैसे अगर माउस से रिलेटेड आपको इवेंट जानना था, जस्ट आप लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं एलिमेंट पे, एंड देन हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे इवेंट आपको मिल जाते हैं। जैसे क्लिक इवेंट जो कि हम लोगों ने देख लिया, डबल क्लिक हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, माउस डाउन, माउस इंटर, माउस लीव, माउस मूव, ये सब इंपॉर्टेंट, माउस अप, एंड देन यही 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। तो हम लोग इसको देखेंगे आगे के टॉपिक में, जस्ट कुछ 1-2 मिनट के बाद हम लोग उसको टच करेंगे, और माउस मूव, माउस लीव को बट आप लोग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है, जो टॉपिक हम लोग को देखना है वो क्या है, इवेंट लिसनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवेंट लिसनर, और आप ऑलवेज यही यूज करोगे इवेंट लिसनर को ही। इवेंट लिसनर क्या है,
ये एक मेथड है जो कि इवेंट को लिसन करता है कि कौन सा इवेंट फायर हो रहा है, क्या क्लिक इवेंट फायर हुआ, क्या डबल क्लिक फायर हुआ, क्या माउस मूव या फिर माउस लीव इवेंट फायर हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे इवेंट को लिसन करता है। और यहाँ पे क्या है, आप एक बार में 2-3 इवेंट को भी लगा सकते हो। जैसे आप इसमें नहीं लगा पा रहे थे इवेंट हैंडलर के अंदर में, यहाँ पे आप जैसे नहीं लगा सकते ना, एक बार एक एलिमेंट के ऊपर कोई एक ही इवेंट फायर होगा। आप ऑन क्लिक लगाए तो ऑन क्लिक लिख सकते हो, दूसरा ऑन क्लिक नहीं लगा सकते, बट ऐसा इवेंट लिस्नर के अंदर, मैंने इवेंट लिस्नर के अंदर आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए थोड़ा समझते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। नोड क्या है, नोड अपना वही HTML एलिमेंट जिसको आप सिलेक्ट करते हो, उसके ऊपर क्या लगाना, डॉट एंड देन ऐड इवेंट, जिसके अंदर फर्स्ट लेगा अपना इवेंट, इवेंट के अंदर बतलाना कौन सा इवेंट आप लगाना चाहते हो। फिर कॉल बैक, कॉल बैक एक जैसे फंक्शन। ओके, तो कैसे ये वर्क करता है, हम लोग यहाँ पे जस्ट इसको हम कमेंट कर देते हैं इस सब चीजों को। ओके, तो हमारा बटन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, बटन के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, btn1 डॉट एड इवेंट लिस्नर, एंड देन इसके अंदर हमें बतलाना पड़ता है कौन सा इवेंट आप फायर करना चाहते हो। जैसे अगर हम क्लिक इवेंट लगाना चाहते थे, जस्ट हमें क्लिक लिखना होगा और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना चाहते हो। आप चाहे तो नॉर्मल फंक्शन ही पास करते हो, बट हम लोग मोस्ट ऑफ द केस एरो फंक्शन को ही पास करते हैं। ओके, जस्ट हम लोग एरो फंक्शन को ही पास करते हैं। ये भी सेम अपना इसी प्रकार से वर्क करता है। तो हम चाहे तो इन सारे चीजों को यहाँ पे भी हम ले सकते हैं और सबको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, जस्ट इसको कमेंट डाउन करते हैं, देन इसके अंदर भी हम लोग ई को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये भी सेम ही वर्क कर रहा है अपने इसके जैसा, जो ऊपर हम लोगों ने इवेंट्स को हैंडल किया ना, सेम इसी प्रकार ये भी हैंडल कर रहा है, बट इसका कुछ फीचर हम लोग देखेंगे जस्ट कुछ सेकंड में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं क्या ये वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो कौन सारा का सारा चीज आ रहा है जैसा ऊपर में आ रहा था। ओके, सेम चीज आ रहा है। इसके अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि इसको अगर हम डुप्लीकेट कर देते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। सेम करते हैं नीचे में, जस्ट इन सबको हटा देते क्योंकि नीड नहीं। हम लोग यहाँ पे बतला देते क्लिक सेकेंड टाइम्स। ओके, जैसे क्लिक सेकेंड टाइम्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, देखो पहला था बटन क्लिक आया, फिर बटन क्लिक सेकेंड टाइम्स भी आ रहा है, जो कि इस तरह से जो हम हैंडल कर रहे थे इवेंट को, उसके अंदर नहीं आ रहा था। बट जब हम इवेंट लिसनर का यूज करते हैं, देन ये सारे इवेंट को लिसन करता है, चाहे आप एक बटन के ऊपर मल्टीपल इवेंट्स लगा सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और इवेंट्स को, जो कि हम लोगों ने देखा था अभी जस्ट थोड़ा सा, बट हम लोग थोड़ा सा और इवेंट देखते हैं, जैसे कि माउस मूव एंड देन माउस लीव कैसे वर्क करता है, माउस मूव एंड देन माउस लीव। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग एक डिव बनाते हैं, यहाँ पे जस्ट एक डिव बनाते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं डालते। इसका हम लोग स्टाइलिंग लगा देते हैं, लिंक कर देते हैं स्टाइल। ओके, स्टाइल डॉट सीएसएस एंड देन स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर जस्ट हम लोग देते हैं रेड। ओके, जिससे कि हमें पता चलता रहे। तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये रेड आ चुका है। तो नेक्स्ट जो हम लोग इवेंट देखने वाले क्या है, माउस मूव इवेंट, माउस लीव इवेंट, माउस डाउन, माउस हवर, बहुत सारे। ओके, माउस हवर क्या है, माउस ओवर। ओके, जस्ट हम लोग कैसे ये वर्क करता है माउस ओवर। तो सबसे पहले तो हमें डिव को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके ऊपर हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको एक्सेस करना पड़ता है अपने जेएस के अंदर। तो लेट डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड देन हम लोग यहाँ पे डिव को एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, इस सब को हटा देते हैं हम लोग। ओके, डिव डॉट एड इवेंट लिस्नर, कौन सा हमें इवेंट लगाना है इसके ऊपर, माउस मूव। ओके, माउस मूव या फिर माउस हवर या फिर चाहे आप कुछ भी लगा सकते हो। ओके, माउस हवर। ओके, एंड देन हमें यहाँ पे जस्ट एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता है। ओके, जस्ट सिंपल सा, कुछ खास इसके अंदर हम लोगों ने किया नहीं। एक हमने इवेंट लगाया, सेकेंड क्या हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन को पास किया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जस्ट कुछ कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग माउस मूव। जस्ट यहाँ पे क्या माउस मूव आ रहा है। ओके, तो अब अगर हम जाए अपने ब्राउजर के अंदर एंड देन जैसे भी हम अभी हम बाहर है, कुछ भी नहीं हो रहा, अभी जस्ट हम बाहर कुछ भी नहीं हो रहा ना, जस्ट कुछ सब कुछ क्लियर। जैसे हम रेड वाले बॉक्स में जाएंगे, कुछ भी नहीं करें, जस्ट रेड वाले बॉक्स में हमारा कर्सर जाएगा, हमारा इवेंट फायर हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे गया हमारा माउस मूव यहाँ पे आ चुका है, मतलब जैसे हम जाएंगे इसके ऊपर हमारा इवेंट फायर हो चुका है। तो कौन सा इवेंट है, माउस हवर, मतलब जैसे आप इसके ऊपर जाओगे अपना इवेंट फायर हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास आता है, और ये भी इसके अंदर भी मिलता है, और हम चाहे तो इन सारे प्रॉपर्टीज को इसके अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो अब जैसे हम इस पर हवर करेंगे, देखो हमारे पास आ चुका है ना, माउस मूव आ चुका है, माउस हवर आ चुका है। कौन सा इवेंट है, माउस हवर इवेंट। डिव के इस डिव के ऊपर हम लोगों ने हवर किया, इसका क्लाइंट एक्स एंड देन क्लाइंट वाई हमारे पास आ रहा है। अगर हम नीचे से जाए, देखो अब नीचे जाएंगे तो क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई चेंज है, देखो क्लाइंट एक्स चेंज है, क्लाइंट वाई ज्यादा है। ओके, तो ये होता है अपना इवेंट्स को एंड इवेंट्स को हैंडल कर। रिमूव इवेंट लिसनर। ओके, रिमूव इवेंट लिसनर क्या है कि आप ना एक बार में बहुत सारे इवेंट लगाते हैं, देन जैसे ओके जस्ट एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ओके,
एंड इसको हम लोग कर देते हैं माउस हवर 1, ओके। एंड देन इसको हम लोग 4 टाइम डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 2, फिर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं 3 एंड देन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 4, ओके। ये भी सेम इवेंट लिसनर की तरह ही वर्क करता है, जस्ट यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, रिमूव इवेंट लिसनर एंड देन इवेंट एंड देन एक कॉल बैक फंक्शन, ओके। जस्ट सिंपल सेम इसी प्रकार से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं div डॉट रिमूव इवेंट लिसनर एंड देन इसके अंदर बतलाना पड़ता है कौन सा इवेंट, माउस मूव इवेंट। जस्ट माउस मूव इवेंट को हटाना चाहता है और इसके अंदर एक फंक्शन पास करना था। जस्ट अगर हम फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर ले, इस वाले फंक्शन को यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे डाल दे, तो क्या ये वर्क करेगा, सेम ही है ना। जस्ट हमें कॉलबैक फंक्शन डालना पड़ता है, हम लोगों ने यहाँ पे कॉलबैक डाला, तो अब क्या ये रिमूव होना चाहिए, मतलब माउस मूव 3 प्रिंट नहीं होना चाहिए, ओके। तो जैसे हम हावर पर जा रहे हैं, देखो माउस मूव 3 भी प्रिंट हो रहा है, अगर नीचे से भी जाए तो माउस मूव 3 भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान करना पड़ता है कि जब आप इस प्रकार से फंक्शन लिख रहे हो ना, यहाँ पे आपने इन चारों के अंदर जो 4 फंक्शन लिखा ना, जैसे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखा, फिर यहाँ पे लिखा, ये चारों का 4 फंक्शन जो मेमोरी के अंदर अलग लोकेशन ले रहा है, मतलब मेमोरी के अंदर अलग ले रहा है, मतलब जो यहाँ पे हमने फंक्शन डाला ना, ये सेम मेमोरी को रेफरेंस नहीं कर रहा है। जो ये थर्ड वाला है ना, जिस मेमोरी पे क्रिएट ये फंक्शन, ये जो लास्ट वाला है, ये उसको रेफरेंस नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा रिमूव नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको रिमूव इवेंट लिस्नर लगाना होगा तो वहां पे हमें एक ही फंक्शन लिखना पड़ता है जो दोनों को रेफरेंस करे, मतलब ऐड इवेंट लिस्नर और रिमूव लिस्नर के अंदर दोनों सेम फंक्शन को ही रेफरेंस करे। ऐसा नहीं कि सेम फंक्शन हो, ये हो कि सेम फंक्शन को रेफरेंस करे, ओके। तो जस्ट हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं एबीसी, जो कि प्रिंट करेगा हमारा कंसोल लॉग थर्ड क्लिक क्लिक थर्ड। जस्ट हमारे पास क्लिक थर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ये कंसोल लॉग हो ना, ये थर्ड वाला, ओके। तो यहाँ पे ये कंसोल लॉग ना होके, जस्ट ये कंसोल लॉग ना होके क्या हो जाना चाहिए, एबीसी को प्रिंट कर दो, ओके। जस्ट यहाँ पे एबीसी को लिखे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही ये रिमूव होना तो यहाँ पे एबीसी कॉल हो जाना चाहिए, ओके। जस्ट इसको रिमूव कर दो, ओके। तो अब अगर हम क्लिक करते हैं, देखो क्या हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे हम हवर करते हैं तो क्लिक 3 अभी भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी भी हमने किया, बट ये अलग फंक्शन को रेफरेंस कर रहा है और ये अलग फंक्शन को। तो जस्ट हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है एबीसी, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट ये समझो, ओके। हमें यहाँ पे एबीसी को जस्ट यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है, ओके। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें एबीसी को डालना पड़ेगा, ओके, एबीसी, ओके। तो ये क्या है, रिमूव इवेंट लिस्नर और ये क्या, ऐड इवेंट लिस्नर। तो अगर हम अभी के लिए इसको हट कमेंट करते हैं एंड देन जैसे इसके ऊपर जाएंगे, देखो हमारा क्लिक 3 आ रहा है ना, बट जैसे इसको अनकमेंट करते हैं हम कोड को अपने अंदर, ऑल थिंग वर्क। जस्ट हम यहाँ पे माउस मूव इवेंट को रिमूव कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पे माउस ओवर इवेंट डाला था। जस्ट हमें माउस ओवर ही इवेंट को भी लगाना पड़ता, मतलब जो आप इवेंट को लीव करना चाहते हो सेम इवेंट को आपको लगाना पड़ता है। जैसे ऊपर में था माउस ओवर था और नीचे में माउस मूव लगा रहा था, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था, ओके। अब ये अपना वर्क है, जैसे हम हवर करेंगे देखो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, बट 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। अगर हम इसको कमेंट कर दे, इस लाइन को कमेंट कर दे, तो हमारा देखना 1 2 3 4 भी आ जाएगा। देखो जैसे हवर करते तो 3 भी आ रहा है एंड 4 भी आ रहा है, बट जैसे इसको अनकमेंट करेंगे तो आप देखना हमारे पास 3 नहीं आएगा, जस्ट 4 आ जाएगा और 3 हमारा गायब हो चुका है, ओके। तो ये होता है अपना इवेंट रिमूव करना। और इवेंट रिमूव करने का एक कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन ऐड इवेंट के अंदर है ना, वो सेम फंक्शन रेफरेंस करना चाहिए रिमूव इवेंट लिस्नर भी, ओके। तो ये था अपना ऐड इवेंट लिस्नर। और आपको क्या करना है, जस्ट एक होमवर्क मान के चलो कि आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट यहां पे मिल रहा है, आपको सारे के सारे इवेंट्स को आपको एक बार जस्ट थोड़ा सा वर्कआउट करना है, ओके, एक बार देखना है। और इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।